हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर जी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम IUPAC नेमिंग जो डिफरेंट कंपाउंड की होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर की बात करेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको सभी टॉपिक को समझाया जाएगा और सभी फंक्शनल ग्रुप भी डिटेल में बात करेंगे। अक्सर बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड की नेमिंग करते समय कन्फ्यूज़न होती है। तो सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास ये है जिसके साइड पर OH लगा हुआ है और इसमें 4 कार्बन है और जिनमें एक कार्बन के साथ Cl लगा है। तो बच्चों ये दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं जिनमें OH जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप मेन है। अब इसमें नेमिंग कैसे की जाती है, बहुत सिंपल, आपको सभी टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। सबसे पहले बच्चों सिंपली आपने कार्बन को काउंट कर लेना, 1 2 3 4। तो जितने कार्बन हो उसी के हिसाब से उसका प्रीफिक्स या इस लिस्ट में से हम देख लेंगे। अगर एक कार्बन हो तो मिथ यूज़ करते हैं, 2 हो तो इथ लिखा जाता है, 3 हो तो प्रोप लिखते हैं, 4 हो तो ब्यूट लिखते हैं। इसी तरह से आगे लिस्ट दी है। तो हमारे पास 4 है, 4 के लिए हम यूज़ करेंगे ब्यूट। नेक्स्ट बच्चों देखना कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। अगर तो सिंगल बॉन्ड हो उसके लिए हम ANE एन लगाते हैं, डबल हो तो ENE लगाया जाता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE आयन लगाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आपको ये बीच में लाइन दिखाई दे रही है सिंगल सिंगल, तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन। इसमें एन लगेगा। सेकंड हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की। इसमें एक तो हेलो ग्रुप लगा है और एक अल्कोहल। इन सभी ग्रुप के बारे में भी डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरो की, जो कि क्लोरीन लगा है। जो ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है ये इसे हम आगे लगाते हैं। कहने का मतलब आगे हम क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोरो, CHLORO। अभी तो जस्ट एग्जाम्पल चल रही है, आपको इस वीडियो में सभी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, ठीक। और नेक्स्ट यहाँ पर अल्कोहल का लगा हुआ है OH जो लास्ट में। इसके लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं ओल। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ओल। नेक्स्ट बच्चों ये अगर तो ये क्लोरीन इस पोजीशन पर लगा है तो इसकी नेमिंग अलग मानी जाती है, अलग कंपाउंड माना जाता है। अगर ये क्लोरीन मान लो इस कार्बन के साथ लगा है या किसी और कार्बन के साथ लगा है तो उसके अकॉर्डिंग वह कंपाउंड डिफरेंट होगा, तो उसकी नेमिंग भी डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब हमें जो फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उनकी पोजीशन भी मेंशन करनी पड़ती है। तो अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन पर लगा है तो यहाँ पर हम उसकी पोजीशन को कुछ इस तरह से 1 लिखकर मेंशन कर सकते हैं। और जो क्लोरो है वो कौन सी पोजीशन पर लगा है, तो यहाँ से अल्कोहल से OH से हम कार्बन को नंबरिंग करेंगे, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है OH उसको लिस्ट नंबर दिया जाता है क्लोरो के मुकाबले, हेलो ग्रुप के मुकाबले। तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ। और जो क्लोरीन है वह थर्ड कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे 3 लिखेंगे। और जिसे अगर ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। और यहाँ पर एक चीज़ आपने और ध्यान रखनी है, जब 2 वोवल इकट्ठे आ जाते हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप का और एक ये बॉन्ड वाले का एन, तो O और E ये 2 वोवल इकट्ठे हैं, तो हम यहाँ पर जो एक वोवल होगा एन वाला उसे कैंसिल कर देंगे। तो देखें ध्यान से, ये क्लोरो हो गया CHLORO, ये ब्यूटेनॉल। और अगर यहाँ पर हम 1 ना भी डालें तो भी ये चल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 नहीं डाला गया तो यही माना जाएगा कि जो OH है वह इसकी फर्स्ट पोजीशन पर ही लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है ये साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। इसका भी एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद डिटेल में सभी फंक्शनल ग्रुप हम करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड में बच्चों क्या होता है, कुछ इस तरह से क्लोज्ड लूप बनी हुई है। इसमें कितने कार्बन है, जितनी साइड्स होंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 साइड और 6 कार्बन होंगे, क्योंकि ये एजिस जो पॉइंट होते हैं यहाँ पर कार्बन माने जाते हैं। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और कार्बन की नंबरिंग हमने मेन फंक्शनल ग्रुप से करनी है, अल्कोहल से, जहाँ से OH जो कि इस कंपाउंड में लगा हुआ है। तो 1 2 3 4। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे,
तो नेमिंग बच्चों बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने कार्बन की काउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से आप देखें, आप याद कर लेंगे प्रीफिक्स इसके। अगर 6 कार्बन हो तो हम हेक्स लिखते हैं, तो हेक्स लिख लिया। सेकंड, ये सभी सिंगल सिंगल लाइन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, ANE। ए यहाँ पर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप लगा है OH, उसके लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाता है ओल किया जाता है, OL। और दो वोवल इकट्ठे नहीं लिखते, जैसे कि लास्ट मैंने बताया था, ई यहाँ से कैंसिल है। तो इतना आपका हो गया हेक्सेनोल। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, ये हमने बताना होता है कि अगर साइक्लिक है तो यहाँ पर वो लिखते हैं साइक्लो, कि ये जो कंपाउंड है ये साइक्लो कंपाउंड है। और जो ये हेलो ग्रुप लिखा है उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में सबसे आगे लिखते हैं क्लोरो। क्लोरीन लगा है तो क्लोरो, ऐसी एफ लगा होता है तो फ्लोरो लगाते। फिर इसकी पोजीशन भी बतानी है, कौन सी पोजीशन पर लगा है क्लोरो। ये OH से चौथे नंबर पर, 1 2 3 4 4th पोजीशन पर लगा है। इसके डिफरेंट पार्ट के बारे में अगर बात करें तो जो हम नंबर ऑफ कार्बन बताता है उसे हम वर्ड रूट कहते हैं। एन जो कि हमें नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, उसके लिए हम एन लगाते हैं। प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो हम आयन लगाते हैं यहाँ पर। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है। और यहाँ पर अगर तो ओपन चेन है तो हम कुछ नहीं लिखते, अगर साइक्लिक है तो यहाँ पर साइक्लो लिखा जाता है, जिसे प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन लगती हैं, जैसे हेलो ग्रुप लगा है क्लोरो, और साथ में अगर उसकी पोजीशन भी मेंशन की जाती है। नेक्स्ट हम सभी फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे इस वीडियो में, और बहुत सिंपली आपको क्लियर हो गए सभी टॉपिक। सबसे पहले बच्चों आप ध्यान दें हेलो एल्केन्स के बारे में। ये हेलो ग्रुप है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन हो। अगर कार्बन चेन के साथ इनमें से कोई लगा हुआ है, अगर Cl लगा है तो क्लोरो लिखते हैं, Br लगा हो तो ब्रोमो, I है तो आइडो, और फ्लोरीन लगा है F तो फ्लोरो। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4। उसके लिए ब्यूट यूज़ करेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज़ करते हैं तो ब्यूटेन हो गया। और जो हेलो एल्केन होता है, हेलो ग्रुप होता है, उसे वर्ड होता है ब्रोमो, उसे हम सबसे आगे लिखते हैं। और पोजीशन कैसे देखी जाती है, कौन सा नंबर लिखना है, कहाँ से छोटा रास्ता पड़ता है। यहाँ से शॉर्टेस्ट पड़ रहा है तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो इसे लिखेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें जो कार्बन की चेन के साथ ये लगा होता है, स्ट्रक्चर C के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में OH, 2 O है और एक H। और इसमें जो हम सफिक्स इसमें यूज़ करते हैं हम ओइक एसिड, OIC एसिड। जैसे देखें सिंपल, आपको बहुत जल्दी सभी क्लियर होंगे। जैसे बच्चों ये एग्जांपल है CH3 CH2 और COOH। इसमें आपने याद रखना है जो COOH का ये CH, ये भी आपने काउंट करना है। तो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज़ करते हैं, तो यहाँ प्रोप लिख लिया। बॉन्ड सिंगल है सबके बीच में तो प्रोपेन हो गया, क्योंकि लास्ट में फिर हम अगर डबल बॉन्ड हो तो एन यूज़ करते हैं, ट्रिपल के लिए आयन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन यूज़ करेंगे तो प्रोपेन हो गया। प्लस हमने यहाँ पर फिक्स क्या लगाना, OIC एसिड, ओइक एसिड, तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। और ध्यान से देखें यहाँ पर ई वोवल है और ओ भी वोवल है, दो वोवल इकट्ठे हो तो जो एन का ई है ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की। एल्डिहाइड्स के में जो कार्बन चेन के साथ जो ब्रांच लगी होती है CHO लगा होता है, जिसमें ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से अटैच होता है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, या कुछ इस तरह से डायरेक्ट CHO मेंशन होता है स्ट्रक्चर में। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ये भी काउंट होगा। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, तो यहाँ पर बन जाएगा ब्यूट लगा दिया। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एन, तो ब्यूटेन हो गया। और इसके लिए जो सफिक्स यूज़ होता है, CHO अगर लगाओ तो सफिक्स यूज़ होता है वो होता है AL। तो ब्यूटेन तो आपको क्लियर था, 4 कार्बन के लिए हो गया, सिंगल बॉन्ड हो तो ब्यूटेनल, जो AL है ये सफिक्स लगाया है एल्डिहाइड्स के लिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कैटोन्स, अगले फंक्शनल ग्रुप की। जो कैटोन्स है बच्चों, उसमें जो होता है कार्बन वो बोथ साइड दूसरे 2 कार्बन से ही अटैच होता है, यानी कि बोथ साइड इसके कार्बन चेन हो सकती है।
ये एंड में ओ नहीं लगा होना चाहिए कार्बन चेन में, तो इसे CO कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा, लेकिन उसका ई कैंसिल हो जाएगा। ई कैंसिल क्यों होगा, क्योंकि कैटोन के लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं वह ओन यूज़ करते हैं, ONE। और जो ये ओ लगा है कार्बन के साथ, यह कौन से कार्बन के साथ लगा है चेन में, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ देखा जाता है, तो यहाँ से कार्बन 1 कार्बन 2 सेकंड पोजीशन पर लगा है ये O, तो इसलिए लगाएंगे ब्यूटेन 2 ऑन, जिसका ई क्यों कैंसिल किया है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड वोवल था O सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल की, जिसमें चेन के बीच में किसी भी कार्बन के साथ OH लगा होता है और इसका जो सफिक्स होता है वो हम यूज़ करते हैं ओल, OL ओल। तो इसमें भी 4 कार्बन है, तो उसके लिए ब्यूटेन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सफिक्स क्या है ओल, तो साथ में ओल लगा दिया, तो ये बन गया ब्यूटेनॉल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एमाइड्स की। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है और साथ में NH2, तो CONH2 अटैच होगा कार्बन चेन के साथ, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर है CONH2। और इसमें जो सफिक्स यूज़ करते हैं अमाइड यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों, अमाइड लास्ट में लगाएंगे नेमिंग, बहुत सिंपल और इजी है। आप सिंपल कार्बन काउंट किया करो, 1 2 3, तो प्रोप यूज़ होगा, बॉन्ड सिंगल है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन हो गया, साथ में अमाइड लगा दिया। इसी तरह से मान लीजिए 5 कार्बन होते तो पेंट यूज़ हो जाता है, पेंटेन अमाइड हो जाना था। तो साथ साथ में आप नोट्स करते रहें। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड, जिसे एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और साथ में सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन अटैच होता है, यानी कि COCl लगा होगा कार्बन चेन में, और सफिक्स यूज़ करते हैं ऑयल क्लोराइड। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन बन गया, सिंगल बॉन्ड के साथ प्रोपेन, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्या है सफिक्स इसका क्लोराइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बच्चों है एस्टर, जिसमें COOR लगा होता है। R क्या है, R एक एल्काइल ग्रुप है, इसका सफिक्स बच्चों यूज़ करते हैं हम एल्काइल, एल्केनोइट। तो देखने में मुश्किल लगता है, मैं आपको धीरे धीरे इजी मेथड से समझाऊंगा। तो आप पहले समझें कि एल्काइल क्या होता है। अगर सिंगल C से CH3 है तो मिथाइल, अगर C2 है C2H5 यानी कि इथाइल, और अगर C3H7 है तो प्रोपाइल। जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उससे डबल से एक ज़्यादा होता है। तो सफिक्स आपको याद है कि हमने यूज़ करना है एल्काइल, एल्केनोइट। तो पहले ढूंढना पड़ेगा कि एल्काइल क्या है और एल्केन क्या है। जो राइट साइड पर होता है ये ब्रांच, जैसे यहाँ पर लगे CH3, ठीक है, इसे हम कहते हैं एल्काइल। तो एल्काइल यहाँ पर होगी, सिंगल C वाला है तो उसे हम लिखेंगे मिथाइल। और जो लेफ्ट साइड पर है उसमें कार्बन कैसे काउंट करेंगे, हम ये वाला कार्बन भी काउंट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला भी, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है इसमें। तो नेमिंग बच्चों ध्यान से देखें, थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे इन्होंने लिखा एल्केनोइट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटेनोइट, क्योंकि 4 कार्बन के लिए ब्यूट और इसको लास्ट में क्या लगाना था, नोइट, तो ब्यूटनोइट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स। दोनों में बच्चों क्या फ़र्क है, दोनों में CN और CN होता है, इसमें CN लिखा जाता है, इसमें NC, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड कार्बन में आता है, इसमें जो बॉन्ड होता है वह नाइट्रोजन के साथ बना होता है। और C और N में तो आपको पता ही है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं आप आपस में। और इसकी नेमिंग के लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाता है, साइनाइड्स के लिए नाइट्राइल करते हैं और इसके लिए एल्काइल आइसोसाइनेट यूज़ किया जाता है। तो कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए बच्चों कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। 3 कार्बन आपको इतना तो पता ही है, अब तक लग चुका है कि प्रोप यूज़ करेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिखेंगे, और साथ में सफिक्स तो आपने याद ही रखनी है कि इसके लिए क्या होती है, नाइट्राइल। अब इसकी बात करते हैं, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए इथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी नेमिंग के लिए क्या बताया है रूल, कि एल्काइल, यानी कि इथेन को इथेन नहीं लिखना, इथाइल लिखेंगे, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे इथाइल, डबल कार्बन वाला है,
और पीछे लगा देंगे आइसोसाइनाइड। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो और नाइट्राइल। नाइट्रो में बच्चों NO2, इसमें भी एक तरह से NO2 ही है। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें जो बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है, इसमें बॉन्ड ऑक्सीजन के द्वारा बनाया जाता है। इसमें भी एक नाइट्रोजन का एटम है, दो ऑक्सीजन का, इसमें भी एक नाइट्रोजन का एटम, दो ऑक्सीजन के एटम है। फ़र्क केवल है कि बॉन्ड कौन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग चेंज हो जाती है। इसमें जो हम प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है नाइट्रो, जैसे CH3, CH2 और साथ में लगा NO2, और यह बॉन्ड हमें बताता है कि ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज़ करेंगे नाइट्रो और कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 इथेन, नाइट्रो इथेन। और इसमें इसका नाम है एल्काइल नाइट्राइट, इस तरह से इसकी नेमिंग लिखी जाती है। एल्काइल का मतलब मैंने बताया कार्बन की नेमिंग पर डिपेंड करेगा, कार्बन 2 है तो इथाइल, पीछे नाइट्राइट। और नेक्स्ट है अल्कोहल और थायो अल्कोहल। इसमें बच्चों OH होता है, इसमें H लगा होता है लास्ट में, जैसे यानी कार्बन चेन में लगा होगा। अगर कार्बन चेन में OH लगा है तो हम इसका जो सफिक्स है वो यूज़ करते हैं ओल, OL। और अगर चेन में SH लगा हुआ है तो हम इसका सफिक्स यूज़ करते हैं थायोल। तो 2 कार्बन है, उसके लिए इथ यूज़ करेंगे, और लास्ट में ओल, तो इसका नाम होगा इथेनॉल। और इसमें भी 2 कार्बन है, इसका नाम होगा इथेन थायोल। और सिंगल बॉन्ड के लिए लास्ट में हम एन लगा रहे हैं। नेक्स्ट हम बच्चों एमीन की बात करते हैं, जिसमें NH2 लगा होता है कार्बन की चेन के साथ। अगर जब हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन चेन है और 2 हाइड्रोजन के एटम, तो उसे प्राइमरी एमीन कहेंगे। अगर नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन चेन अटैच हैं और एक हाइड्रोजन का एटम, उसे सेकेंडरी एमीन। और अगर तीनों कार्बन चेन अटैच और हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो उसे टर्शियरी एमीन कहते हैं। तो इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, 2 बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हैं और कार्बन चेन देखें तो एक लगी है, यानी कि एक तरफ से कार्बन की चेन है जिसमें 2 कार्बन के एटम हैं। तो 2 कार्बन के एटम सिंगल बॉन्ड के साथ है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इथेन। और इसके लिए जो हम सफिक्स यूज़ करेंगे एमाइन, इथेन एमाइन। और नेक्स्ट बच्चों सेकेंडरी एमीन की एग्जांपल है। इसमें जो ज़्यादा 2 चेन कार्बन की लगी हैं, एक तरफ से देखो, एक कार्बन की चेन इधर, एक कार्बन की चेन इधर, तो इधर केवल एक हाइड्रोजन का एटम, तो जो लॉन्गेस्ट चेन होगी उसे मेन चेन माना जाएगा, और ये एक कार्बन वाली चेन साइड चेन। तो नेमिंग कैसे करते हैं इसकी? नेमिंग ये कुछ इस तरह से की जाती है, जो साइड चेन है उसका नेम पहले लिखेंगे, और कैसे लिखते हैं, एन लिखकर कि ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। एन मिथाइल, एक कार्बन वाली चेन होती है तो उसे हम मिथाइल कहते हैं, एन मिथाइल। और पीछे वाली चेन का नाम इथेन एमाइन, 2 कार्बन है इथेन, लास्ट में एमाइन लिखना ना भूलें। नेक्स्ट है बच्चों टर्शियरी एमाइन। इसमें क्या, तीनों तरफ कार्बन, हाइड्रोजन एक भी नहीं लगेगा नाइट्रोजन के साथ, डायरेक्ट हाइड्रोजन कोई भी नहीं जुड़ा होता। तो इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर बच्चों 2 साइड चेन होगी, तो कैसे नाम लिखेंगे, एन एल्काइल और एल्केन एमाइन। तो एक तो जो साइड चेन है उसे तो हम बच्चों बोलते हैं, एक कार्बन वाली है तो मिथाइल, और 2 कार्बन वाली चेन को हम बोलते हैं इथाइल। तो इस तरह से अब किसका नेम पहले लिखें ये कन्फ्यूज़न है कि इथाइल का नाम पहले लिखें कि मिथाइल का। तो अल्फ़ाबेटिक देखिए नेमिंग में, इथाइल में ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से, तो अल्फ़ाबेटिक ABC के अकॉर्डिंग ई पहले आता है, तो इसीलिए हम इथाइल का नेम पहले लिखेंगे, एन इथाइल, फिर लिखा जाएगा एन मिथाइल, और फिर जो मेन चेन है जो लॉन्गेस्ट कार्बन वाली है उसे लिखेंगे प्रोपेन एमाइन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। और लास्ट फंक्शनल ग्रुप हम कर रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसमें बच्चों क्या आता है, कुछ इस तरह का फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, जैसे COC, वो इस C के साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और एक इन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो इसकी एग्जांपल देखें तो कुछ इस तरह से है,
CH3 CH2 CO फिर O फिर CO फिर CH3। तो दोनों चेनों को कैसे लिखेंगे? अल्फ़ाबेटिक लिखना होता है। जैसे हमें पता है ये जो चेन है इसमें 2 कार्बन के एटम है, एक C और यहाँ पे भी C, 2 कार्बन हो तो हम इथ से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में सफिक्स लगाना ओइक, तो इसे लिखेंगे इथेनोइक। तो ई पहले आता है प्रोपेन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोपेनोइक बनना था, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम प्रोपोनोइक बन रहा है। ओइक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सफिक्स हमें गिवन है इसका, तो इसका नेम होगा इथेनोइक, प्रोपोनोइक, और लास्ट में क्या लगाते हैं? एनहाइड्राइड। तो इस वीडियो में हमने सभी फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया है और मुझे आशा है कि आपको सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।